हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत इस सुख शांति के पौधे के साथ। देखिए, सुख शांति का पौधा है जिसे घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और माना जाता है कि सुख शांति के पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। तो आज मैंने इस प्लांट को वैसे बहुत दिन पहले ख़रीदा था। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप किसी प्लांट को खरीदते हो तो खरीदने के तुरंत बाद या उसी दिन उसको कभी भी रिपोर्ट मत कीजिए। उससे पहले अपने पौधों के साथ कुछ दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए अपने प्लांट्स के बीच में रख दीजिए, ताकि वो हमारे घर के नेचर में हमारे प्लांट्स के साथ एडजस्ट हो सके। क्योंकि जब हम भी कहीं जाते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, और जैसे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं तो उन्हें अपने इन्वायरमेंट में ढलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें भी ये लगता है कि डे फर्स्ट हमारा उतना मन नहीं लगता, धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी है, इन्हें पहले स्टेबल करना चाहिए अपने घर के इन्वायरमेंट में। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी किसी प्लांट को खरीदे तो उसे अपने घर में पौधों के बीच में कुछ दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद 5-7-10 दिन के बाद उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। अब देखिए, आज मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। मुझे लगता है 15 से 20 दिन पहले मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था और आज इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करती हूँ। सुख शांति का पौधा एक जंगली पौधा माना जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। कोई बहुत ज़्यादा केयर की इसे ज़रूरत नहीं रहती, ना ही कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आप इसे कटिंग से भी बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो ये मैंने प्लांट परचेज़ किया, मैं आपको दिखाती हूँ, नर्सरी से भी ये एक कटिंग ग्रोन प्लांट है। देखिए, पता चल रहा है कि कटिंग लगाई होगी और उसके यहाँ पे ये 2 शूट्स हैं और ये बढ़ गई। तो आप किसी टिप एरिया की कटिंग भी लगा सकते हैं या बीच में से भी कोई कटिंग लेकर प्लांट की लगा सकते हैं। देखिए, इसके लीव्स ऐसे लंबे होते हैं। तो अगर आपको कहीं ये पौधा लगा हुआ मिल जाए तो आप इसकी पहचान कर लीजिए, कटिंग लाइए और लगा लीजिए। इसमें कुछ टाइम बाद एक फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए, इसमें स्टार्ट होने वाली है। जब हालांकि मैंने इसे लिया तब नहीं थी, पर मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। इस टाइम इसमें छोटी छोटी सी कुछ बर्ड्स बनी हुई हैं। पता नहीं कैमरे में क्लियर हो रहा है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर लग रहा है कि फ्लावरिंग होगी। तो इस प्लांट को सबसे पहले देखिए कि नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, चिकनी है, तो प्लीज़ उसमें थोड़ी सी सैंड मिक्स कर लीजिए। और अगर आपकी गार्डन सॉइल ठीक है तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी कुछ किचन वेस्ट, कंपोस्ट बीच में मिट्टी में मिला सकती हैं। और कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। चलो देखते हैं, आज हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसे इस ग्रो बैग से निकाल लेंगे। वैसे मैं कभी भी किसी भी प्लांट के ग्रो बैग को वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे कोई कटिंग लगानी होती है तो मैं उसी ग्रो बैग का यूज़ कर लेती हूँ। देखिए, कितनी ईजीली इसका पूरा रूट बॉल बाहर आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो जब कि किसी प्लांट की मिट्टी अच्छी बनी हो तो हमें उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मिट्टी चिकनी या हार्ड हो तब तो हमें देखिए रूट बॉल को डिस्टर्ब करना पड़ता है। लेकिन अगर मिट्टी चिकनी या हार्ड नहीं है तब ज़रूरी नहीं है रूट बॉल को डिस्टर्ब करना। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो मिट्टी बाहर है वो तो ठीक है, लेकिन जो अंदर की साइड कुछ मिट्टी है वो कुछ मिट्टी हार्ड लग रही है। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी को इसकी हटा दूंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी मिट्टी को हटाऊंगी, क्योंकि मिट्टी ऑलमोस्ट ठीक है इसकी। हल्की सी ऊपर से हटा दिया ताकि रूट को फैलने की अच्छे से जगह मिल जाए। अब देखिए, मैंने अपनी जो विंटर प्लांट हमारे अब जा रहे हैं उनमें से एक प्लांट मेरा ड्राई हो गया था, तो ये पॉट पड़ा था। मैं इससे कुछ मिट्टी निकाल लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ।
क्योंकि मेरे गमलों की मिट्टी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती, सॉफ्ट होती है, बड़ी इजीली ये मिट्टी निकल जाएगी। तो मैं इसे इस पॉट में से निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी पौधे की रीपॉटिंग करते हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी आपका पॉट है उसके अंदर ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉट में ड्रेनेज होल नहीं होगा तो देखिए सारा पानी उस पौधे की जड़ों में इकट्ठा होता रहेगा और वो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा, उसकी जड़ें गल जाएंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि देखिए इसमें एक बहुत अच्छा ड्रेनेज होल बना हुआ है। अब इस ड्रेनेज होल को हमने कवर करना है, किसी भी पत्थर के साथ हम कवर कर लेंगे। जैसे देखिए टूटा हुआ गमले का ये पीस पड़ा है तो मैं इसे ऐसे कवर कर दूंगी। इसके बाद थोड़ी सी मैं मिट्टी डालकर, जो इस पॉट में पहले से ही मिट्टी भरी हुई थी, क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे कितनी पोर्स मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी बनी हुई है। तो मैंने इसमें कुछ मिट्टी डाल ली है। उसके बाद मैंने कुछ अपने पास वेजिटेबल्स के पील्स रखे, देखिए अनियन पील्स पड़े थे, मैंने ये लिए और इस पॉट में मैं डाल दूंगी ऐसे। कुछ मेरे पास अनियन पील थे, उसके साथ साथ कुछ मेरे पास आलू के छिलक भी थे जो कि मैंने इसमें डाल दिए। इसका क्या है कि धीरे धीरे ये अपने आप गलते रहेंगे और इसमें खाद बन जाएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर फिर से मिट्टी डाली है और मिट्टी डालने के बाद देखिए आप इसमें पौधे को रख कर देख लीजिए कि ये देखिए कम से कम गमले की यहाँ से आप देखेंगे तो कम से कम 2 इंच गमला यहाँ से खाली होना चाहिए जब हम प्लांट को रीपॉट करते हैं। लेकिन अभी देखिए इसी लेवल में आ रहा है, तो मैं इसे निकाल लूँगी बाहर और थोड़ी सी मिट्टी कम कर लूँगी। इस पॉट की मिट्टी कम करने के बाद फिर से मैं देखती हूँ इसे रख कर, और यहाँ पर ये बिल्कुल सही बन रहा है। इसके और पॉट कभी भी कोई प्लांट लगाइए तो उसे पॉट के सेंटर में लगाइए, तब ताकि वो एक अच्छी लुक दे। और देखिए फिर से मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसे मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, किसी भी प्लांट को रीपॉट करना बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने मिट्टी ज़रूर चेक करनी है। अगर इस प्लांट में जो मिट्टी थी अगर वो ज़्यादा हार्ड होती, चिकनी होती, तो मुझे उसकी सारी मिट्टी हटानी पड़ती। लेकिन क्योंकि इसमें जो मिट्टी थी वो मिट्टी अच्छी बनी हुई थी, उसमें सैंड मिक्स थी, तो इसलिए मैंने उस मिट्टी को पूरी तरह से नहीं निकाला और ना ही रूट डिस्टर्ब की है रूट बॉल को। और देखिए मैंने ऐसे इसको रीपॉट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप प्लांट को रीपॉट कर देते हो तो रीपॉट करने के बाद आपने क्या है, उस प्लांट में सबसे पहले वाटरिंग करनी है। वाटरिंग आपने इतने अच्छे से करनी है, मैं दिखाती हूँ आपको। आपको उस प्लांट में वाटरिंग इतनी अच्छे से करनी है कि फर्स्ट वाटरिंग जो है ड्रेनेज होल से नीचे तक निकल कर आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने वाटरिंग की है वो उस प्लांट को नीचे तक पानी उसकी जड़ों को मिल गया है। और जो हमने 2 इंच जगह इसमें खाली छोड़ी है उसकी भी यही रीज़न है कि जब भी हम वाटरिंग करें अपने गमले को ऊपर तक भर दें और वो पानी धीरे धीरे नीचे तक ड्रेनेज होल तक पहुंच जाए और सारी जड़ों को, ऐसा ना हो कि ऊपर से तो मिट्टी गिल्ली हो गई लेकिन उस पौधे की जड़ों को पानी ना मिल पाए। तो पानी जो है पूरी की पूरी जड़ों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, नीचे तक। हालांकि अभी इसका रूट बॉल छोटा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत नीचे तक रूट बॉल चला गया है, लेकिन फिर भी जब भी प्लांट्स को वाटरिंग कीजिए तो पूरी तरह से कीजिए। और इस प्लांट को कोई ऐसा हार्डी प्लांट है ऐसा नहीं है कि आप वाटरिंग करते रहें। जब भी किसी प्लांट को आप वाटरिंग करते हैं तो उसकी मिट्टी चेक करके कि अगर मिट्टी ड्राई हो चुकी है वाटरिंग तभी कीजिए। और अब उसके बाद जब हमने इसकी रीपॉटिंग कर दी है तो हम इस प्लांट को एक ऐसी जगह पर शिफ्ट करेंगे जहां पर इसे सुबह की हल्की फुल्की सी धूप मिले, अदरवाइज एक सेमी शेड प्लेस में हमें इसे प्लेस करना पड़ेगा। और साथ ही एक ऐसी जगह हो जहां पर पेड़ पौधे लगे हों उनके बीच में, ताकि ये प्लांट किसी शॉक में ना जाए। और इस टाइप से आप इसको 5 से 10 दिन के लिए प्लांट्स के बीच में रख दीजिए ताकि इसे फुल सनलाइट ना मिले, क्योंकि अब देखिए बहुत तेज़ धूप निकलनी शुरू हो गई है। आज मार्च की 30 तारीख है
और हमारे यहाँ पर कल तो बहुत ज़्यादा रात को 2 बजे बहुत बारिश, ओला तूफान, ओलावृष्टि हुई है। लेकिन अब सुबह से फिर से यहाँ पर बहुत धूप है, दिन में बहुत तेज़ धूप निकलने लगी है। इसीलिए मैं इसे एक ऐसी जगह पर प्लेस करूँगी जहाँ पर इसे पूरे दिन की धूप ना मिले। 5 से 10 दिन के लिए एक ऐसी जगह पे रखूँगी, उसके बाद इसको कहीं पर भी रख सकते हैं और आपका प्लांट शॉक में बिल्कुल नहीं जाएगा। इनफैक्ट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और अगर आप सुख शांति के पौधे के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो आपको 50 रुपीज़ तक ये प्लांट मिल जाएगा, कोई बहुत कॉस्टली नहीं रहता। आप नर्सरी से कहकर इस प्लांट को खरीद सकते हैं कि हमें सुख शांति का पौधा चाहिए, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और एक बुशी लुक दे सकते हैं। अभी तो मैंने इस प्लांट को लगाया ही है और जैसे जैसे आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, इस प्लांट को प्रूनिंग बहुत पसंद है, जितनी प्रूनिंग करेंगे नई नई शूट्स निकलती जाएंगी और प्लांट बहुत ही बुशी बन जाएगा और बहुत अच्छी लुक देगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।